चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में जो है संविधान की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, परिवारवाद की बात की, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त एक बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित है जिसे बकैती कहा जाता है। हमारी पूर्वांचल के भाषा में बकैती कहा जाता है। तो इनको कुछ न कुछ बोलना है, अनाप शनाप जो मन में आए बोलते रहेंगे। अभी महिला सुरक्षा का क्या अनाप शनाप बोल दिए? क्या आप सुन लीजिए, महिला सुरक्षा का जिक्र कि जो बंगाल में हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी 7 पुश्तें याद करेंगे। डर का माहौल होना चाहिए, एकदम भय और डर का माहौल होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के पार्टी के संस्कारी पार्टी भाजपा के 4 IT सेल के सदस्यों ने BHU की एक लड़की के साथ सामूहिक रेप किया और 60 दिन बाद गिरफ्तार किए गए। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? चिन्मयानंद आपके पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे अटल जी की सरकार में, वो तेल मालिश कराते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। आप जिसके शिष्य हैं आसाराम, वो भी बलात्कार में जेल में है। आपने एक बलात्कारी को पेरोल दिलवा दिया है। क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, आराम रही। मणिपुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नाटक के इलेक्शन में सामूहिक बलात्कारी प्रवन रमन्ना का आप प्रचार प्रसार उसके लिए वोट मांग रहे थे। तो कुल कमुआ तो आप करते हैं। रहा परिवारवाद की बात ना करें, आप परिवारवाद की बात है तो नया ब्लड आना चाहिए अब राज्य में एकदम। तो ये बताइए, पंडित राहुल गांधी क्या 80 साल के हैं? वो नया ब्लड नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में नहीं हैं। जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह के बेटे हैं। ये आपका वो बणशंकर जो है अनुराग ठाकुरवा, प्रेम कुमार धूमल का बेटा अपने आप को कहता है। चुने हुए सांसद को आप ऐसे बोल? सुन लीजिए, परिवारवाद तो आपके वहाँ दबा के भरा पड़ा है। एक पीयूष गोयल है, इनके बाप भी नेता मंत्री रहे। तो परिवारवाद की परिभाषा अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगेंगी तो कैसे समाज का उद्धार होगा? आप बताइए कि तमाम भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, घोटालेबाज, उसके सरगना तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नहीं, आज उन्होंने दोहराया ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको गौतम अड्डानी को गिरफ्तार करते हैं, माधवी बुच को गिरफ्तार करते हैं? क्या कारण है उसके लिए? ईडी का और इसका उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। जो आपके खेमे में आ जाए, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, वो आपके वहाँ कौन से डिटर्जेंट में ढूंढ करके राजा हरिचंद की छठी औलाद हो जाता है। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगाते हो और दूसरे को भ्रष्टाचारी करते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में इस सरकार से बड़ा भ्रष्टाचारी, इस सरकार में जितना दुराचार हुआ, आप यूपी में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के में कहते हैं लोग रामराज है। 50 करोड़ की लाइट चोरी हो गई रामपथ से। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वही मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर में है। कम से कम 50 मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी हो गई, एक भी बरामद नहीं हुई। वहाँ की पुलिस जो है एकदम किंग करता विमूढ़ बनी हुई है। तो अपराधियों के सरगना रामराज तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। आए आप जो है तमाम तरह की परिभाषाएं करोगे। आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि गरीब दलित आदिवासी को बराबर लाएंगे, उन्हें विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी तो आप जो है आरक्षण समाप्त करने वाले, आपके पितामह मोहन भागवत आरक्षण समाप्त करने का प्रवचन दे चुके हैं। आपके पार्टी के लोग आरक्षण को समाप्त करने, संविधान समाप्त करने के लिए तमाम जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, तो आप 240 पे अटक गए। तोड़ फोड़ आप करते हैं।
महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी, उसको तोड़ फोड़ करके अपने मिला लिया। अगर उस सबको बराबर लाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अरे किसको बराबर लाए? एक भ्रष्टाचारी दूसरे, देखिए एक चोर को पूरी दुनिया चोर दिखाई देती है, एक पतिता को, एक वेश्या को पूरी दुनिया वेश्या दिखाई देती है। वही हाल बीजेपी के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू का है। इनके पार्टी में सब कुकर्म होते हैं। यानी वो और दलित दूसरे को आदिवासी को बराबर लाने की बात करके गलत कर दिए। फिर किसको? दलित आदिवासी को बराबर लाने की बात करके लाए गलत कहाँ? लाए कहाँ? तनी हमको बता दें। आज संकल्प तो लिया ना। संकल्प वो हर साल संकल्प लेते हैं। मोदी की बात, गधे की पात, दोनों बराबर है। नरेंद्र मोदी जैसा झूठा, जैसा फ्रॉड, जैसा ठग, कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। मोहन भागवत कि भाई ये देश, संविधान ने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। हम संविधान के कर्तव्यों पर जोर दे रहे हैं, उसके राह पर चलने की। कब? कैसे? 240 आने के बाद पुलवामा की सच्चाई आई सामने। मैंने गोरखपुर का जिक्र किया है। कई दर्जन मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी हो गई। वहाँ के एसएसपी के मुख पे कालिक पूछ गई है। डीजीपी आराम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का गृह सचिव जो है चैन की नींद ले रहा है। आप बताइए, मुख्यमंत्री अयोध्या में मौजूद हैं और 50 लाख की लाइटें, रोड लाइटें चोरी हो गई। तमाम चल रहा है। तो संविधान की बात आप ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। संविधान वो असंवैधानिक लोग हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? संविधान की शपथ लोगे और संवैधानिक कार्य करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? बेरोजगार नौजवानों की आप बात करोगे नहीं, किसानों की बात करोगे नहीं, मणिपुर की बात करोगे नहीं, महिलाओं के शोषण की बात करोगे नहीं। तो देश की बात तो की ना। अरे क्या बात किया भाई? तुम एक बलात्कारी का, खुदा सामूहिक बलात्कारी का प्रचार प्रसार लोकसभा में कर रहे थे। प्रज्वल रमन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का पोता, जिसके ऊपर कई बलात्कार के चार्ज हैं, सामूहिक बलात्कारी है वो। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह से कैसे होगा? और आप पूरा मुखिया हैं उन सभी को, बलात्कारियों के, व्यभिचारियों के, भ्रष्टाचारियों के, दुराचारियों के, ठगों के और देशद्रोहियों के आप सरगना, आप ही हैं मुखिया हैं। आपने उनका भाषण सुना कि नहीं? वो कह रहे हैं जन जन का कल्याण करके विकसित राष्ट्र बनाना है। आप 15 लाख आ गया ना। एक शेर पढ़े हैं, भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के डुबोएगा। सुनो ये मछलियों, हिंदुस्तान की पब्लिक मछली है। सुनो ये मछलियों, तुम्हें वो जब भी मारेगा चारा दे के मारेगा। बड़े गफलत में हो भारतीय नागरिकों कि कभी अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। वही हाल देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के 10 साल में क्या था? चाय से चली थी बात, गाय पे अटक गई। और भाजपा वालों की विकास की मौसी भारत देश में भटक गई। तो विकसित राष्ट्र की बात कर रहे, फिर भी दिक्कत है। कहाँ विकसित राष्ट्र? वो पहले बतावे 20,000 करोड़ किसका है? जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अभी तक इसको जेल क्यों नहीं भेजे माधवी बुच को? अडानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप बतावें। देश की जनता चर्चा कर रही है तो 20,000 करोड़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू का देश के प्रधान में चर्चा चल रही, चट्टी चौराहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक आपस में चर्चा कर रही है। तो आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार की तो आपने इंतहा पार कर दिया है। तो मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा?